नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया जिसमें हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी, सैलरी पर्सन और पेंशन को कौन सी डिडक्शन मिलेगी और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को कौन सी डिडक्शन मिलेगी। और साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने इनकम टैक्स के साइट पे आप टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करके आप अपनी टैक्स कैसे पता कर सकते हो। ये सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो इस वीडियो को देख के। और आप देख सकते हो कि आपको कौन सी डिडक्शन मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। ओल्ड टैक्स रेजिम में कौन सी डिडक्शन मिलेगी, न्यू टैक्स रेजिम में कौन सी डिडक्शन मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आप अपनी जो भी आपने डिडक्शंस लेने के लिए सेविंग करनी है वो कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च 2025 से पहले पहले आप जो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी मानो LIC करवाते हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो या कोई म्यूचुअल फंड लेते हो, तो 31 मार्च से पहले पहले आपको अपनी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तभी आपको आप असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए डिडक्शन ले सकते हो। तो 31 मार्च से पहले पहले आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर लीजिए। तो पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रजीम, न्यू टैक्स रजीम में सैलरी पर्सन कौन सी डिडक्शन मिलेगी। तो आपको जैसे पता है क्या, इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबल, मतलब अगर आपने रिबेट लेनी है क्या है, तो ओल्ड टैक्स रजीम में आपकी इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, न्यू टैक्स रजीम में 7 लाख तक। तो कितनी रिबेट मिलेगी आपको? अगर आपकी ओल्ड टैक्स रजीम में क्या है 5 लाख तक इनकम है, तो आपको 12,500 की रिबेट मिलेगी 87A की। और अगर आपकी न्यू टैक्स रजीम में 7 लाख तक इनकम है, तो आपकी 25,000 की रिबेट मिलेगी। तो क्या है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने मिलेगी ओल्ड टैक्स रजीम में? 50,000। न्यू टैक्स रजीम में कितनी मिलेगी? 75,000 डिडक्शन मिलेगी। तो इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी कितनी होगी आपकी ओल्ड टैक्स रजीम में? 5.5 लाख। और न्यू टैक्स रजीम में 7,75,000। क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम में आपको 5.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, और न्यू टैक्स रजीम में 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सैलरी एम्प्लॉय के लिए। तो आगे बात करते हैं, HR एग्जाम्पशन किसमें मिलेगी? ओल्ड टैक्स रजीम में HR एग्जाम्पशन मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। LTC क्या है, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी, ओल्ड टैक्स रजीम में मिल जाएगी। अदर अलाउंस इंक्लूड फूड अलाउंसेज 450 पर मील सब्जेक्ट टू 2 मील्स इन अ डे। तो ओल्ड टैक्स रजीम में मिल जाएगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल अकाउंट न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी, ओल्ड टैक्स रजीम में मिल जाएगी। परक्यूजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज के लिए क्या है, मिल ओल्ड रजीम में मिल जाएगी, न्यू में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए कोई आपने लोन ले रखा है, तो ओल्ड टैक्स रजीम में उसमें डिडक्शन मिल जाएगी। मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलती है? 2 लाख तक। तो सेक्शन 24P में ओल्ड टैक्स रजीम में आपको 2 लाख तक इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, पर न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें आपने जो घर लेट आउट किया हुआ है, तो उसमें क्या है, तो उसमें ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, और न्यू टैक्स रजीम में दो मिलेगी। मतलब अगर आप जिस घर में खुद रहते हो या कोई खाली है, तो उसमें सिर्फ ओल्ड टैक्स रजीम में डिडक्शन मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। बट अगर आपने लेट आउट किया है, मतलब आपने किराए पे दे रखा है, उस पर आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट आपको दोनों टैक्स रजीम में आपको मिल जाएगा 2 लाख तक। तो आगे बात करते हैं डिडक्शन अंडर 80C। इसमें क्या है, कोई भी LIC कराते हो, कोई PPF, पीरियड चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, ये सभी आती है 80C में। तो क्या है, 1.5 लाख तक आपको ओल्ड टैक्स रजीम में मिल जाएगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। ये 80C चाहे वो सैलरी पर्सन हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हो, सबके लिए है। तो क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम में आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख तक, और न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। उसके बाद NPS रिडक्शन क्या है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 1.5 लाख के अंदर ही आता है, वो 80C के अंदर आता है। बट एक होती है 80CC D1B, वो क्या एक्स्ट्रा चार्जर होते हैं, वो 1.5 लाख से अलग होते हैं। तो उसमें भी क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। तो 80C भी ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, और ये NPS जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये भी ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। अगर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं NPS में, तो इसमें दोनों रजीम में क्या है, डिडक्शन मिलेगी, चाहे ओल्ड रजीम में चाहे न्यू रजीम में। और आपको जैसे पता ही है कि फाइनेंस बजट जो आया था हमारा 2024 में, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया था 10 से 14% तक, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% हो गया है, और दोनों रजीम में ही इसमें डिडक्शन मिलेगी।
आगे बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो 80D में ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। 80U में क्या है, डिसेबल इंडिविजुअल के लिए, वो भी क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E ये भी ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट एक्सेट्रा ये भी ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या है, सेविंग इंटरेस्ट अंडर 80 TTA एंड 80 TTB। 80 TTA किसको मिलता है, जो जिनकी एज 60 साल से कम है उनको 80 TTA मिलता है। उसमें सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट क्या का डिडक्शन मिलती है 10,000 तक। अगर 80 TTB की बात करते हैं, ये क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए मिलती है। इसमें चाहे सेविंग इंटरेस्ट हो प्लस फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, 50,000 तक इसमें डिडक्शन मिलती है सीनियर सिटीजन के लिए। तो ये न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलती, सिर्फ ओल्ड टैक्स रजीम में मिलती है। और दूसरी जो भी डिडक्शन है चैप्टर 6A में, वो डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलती। एक डिडक्शन है अग्निवीर कॉर्पस। इसमें क्या है, इसमें दोनों रजीम में ही डिडक्शन मिलेगी इसमें। और जो फैमिली पेंशन की है उसमें भी दोनों ही टैक्स रजीम में डिडक्शन मिलेगी। आपको जैसे पता है कि फाइनेंस पर जो बजट आया 2024 उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई थी हमारी इसमें पेंशन में। तो क्या था इसमें, पहले क्या था, 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच इज लोअर, मतलब अगर आपको 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन जो भी है उसमें जो भी दोनों में कम है उसमें आपको डिडक्शन मिलती थी। तो ये फाइनेंस पर 2024 में जो आया था उसमें किसको को बढ़ा के कितनी करती है, 25,000 कर दिया है। तो अब क्या है, तो आपको क्या है, अब 25,000 और 1/3 ऑफ जो आपको पेंशन मिलती है उसकी जो विच एवर लोअर, मतलब जो दोनों में कम उसकी डिडक्शन मिलेगी। और गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज़ ये दोनों में डिडक्शन मिलेगी, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू टैक्स रजीम हो। और उसके बाद क्या है, ये आप सैलरी क्या है, एम्प्लॉयर को वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब एग्जामेशन मिलती है, चाहे ग्रेचुटी हो चाहे लीव इंगेजमेंट हो, ये चाहे ओल्ड टैक्स रजीम हो चाहे न्यू टैक्स रजीम हो, इसकी क्या है, ये एग्जाम्प्ट मानी जाएंगी। ये एग्जाम्प्ट इनकम होती है, ग्रेचुटी, लीव इंगेजमेंट, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो भी मिलता है वो सब क्या होता है, एग्जाम्प्ट माने जाएंगे दोनों स्कीम से, चाहे ओल्ड टैक्स रजीम है चाहे न्यू टैक्स रजीम है। डेली अलाउंस में भी दोनों रिडक्शन मिलेगी, कन्वेंस अलाउंस भी दोनों की डिडक्शन मिलेगी, चाहे ओल्ड टैक्स रजीम हो चाहे न्यू टैक्स रजीम हो। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी वो क्या है, स्पेशल एबल्ड पर्सन, इसमें भी दोनों रजीम में क्या डिडक्शन मिलेगी। तो आप इस चार्ट से कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी रजीम में, चाहे वो ओल्ड टैक्स रजीम है चाहे न्यू टैक्स रजीम है, कौन कौन डिडक्शन मिलेगी, कौन कौन सी दोनों में मिलेगी, कौन कौन सी ओल्ड टैक्स रजीम में मिलेगी। तो आप इसको अच्छी तरह रीड करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इनकम टैक्स की साइड पे लेकर जाऊंगा, जहां आप सबसे पहले अपने इनकम टैक्स की साइट पे आना, ई फाइलिंग पे, वहां जाके आपने इसके होम पेज पे आ जाना है। जो भी इनका होम पे आके आपने क्या करना है, एक टैब आएगा नीचे, इस पे लिखा होगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पे आपने क्लिक करना है। आप इस पे जाके आप अपनी देख सकते हो कि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर 25-26 कर ली जैसे अपने असेसमेंट ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है। तो इस पे आप देख सकते हो कि आपका कितना टैक्स बन जाता है। इसमें क्या आपका इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एलएलपी, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम करते हैं इंडिविजुअल है, अगर वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो आपने रेजिडेंट पर क्लिक कर दिया। वो इसमें एज भी बिलो 60 है, बिटवीन 60 टू 79 है, 80 अब है। तो आप बिलो 60 है, तो इसमें आप जैसे हम सपोज करते हैं कि आपकी 8.5 लाख है इनकम है, तो आपने जो एनुअल इनकम लिखना है सैलरी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उसमें आपने न्यू टैक्स रजीम या ओल्ड टैक्स रजीम आपने जो भी चूज करनी है वो देखना है। मानो आप न्यू टैक्स रजीम ऑप कर रहे हो तो आपने 75,000 घटाने हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम चूज कर रहे हो तो आपने 50,000 की डिडक्शन घटानी है। तो पहले इसमें टोटल एनुअल इनकम में आपने क्या करना है, इसमें जितनी भी आपकी टोटल इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, और अगर आप अकेले सैलरी से हो तो अपने इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा के यहाँ लिखनी है। तो मानो आपने, अगर हम कहते हैं कि सिर्फ सैलरी पर्सन उसकी कोई इनकम नहीं है और 8.5 लाख इनकम है, तो हमने यहाँ क्या है, ओल्ड टैक्स रजीम चूज किया है, तो हमने 8 लाख रुपए इनकम डाल दी उसकी। और मानो उसकी 80 सी 1.5 लाख है, बाकी उसकी कोई और डिडक्शन नहीं है, तो उसका टैक्स कितना बन गया है, ओल्ड टैक्स रजीम में आप देख सकते हो कितना बन गया है, 44,200 रुपये ओल्ड टैक्स रजीम में बन गया।
और अगर हम न्यू टैक्स रजीम में देखना चाहते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, मानो उसकी 8 लाख, अगर 8.5 लाख थी तो इसमें से क्या करना है हमने, उसमें से न्यू टैक्स रजीम की हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है। तो माने 8 लाख में से हमने पहले हमने क्या किया था, ओल्ड टैक्स रजीम चूज की थी तो हमने उसमें से 50,000 घटाए थे। तो अगर हम न्यू टैक्स रजीम करते हैं तो 7,25,000 डाल दिया हमने। और देखो न्यू टैक्स रजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, तो इसको माइनस कर देते हैं हम, न्यू टैक्स रजीम में जो भी है अपनी डिडक्शन माइनस कर दी क्योंकि उसमें नहीं मिलती। तो उसमें कितना टैक्स बनता है, 23,400। तो क्या है, हमने सेम इनकम पे, पहले हमने 8.5 पे क्या ओल्ड टैक्स रजीम डाली थी, उसमें भी 1.5 लाख भी ऐड कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, फिर भी उसमें टैक्स ज़्यादा बन रहा है। तो आप अपनी इनकम का जो भी टैक्स जाना चाहते हो तो यहाँ आके आप अपना टैक्स चेक कर सकते हो, ओल्ड टैक्स रजीम में कितना बनता है आपका, न्यू टैक्स रजीम में कितना बनता है। तो आप ऐसे अपनी टोटल इनकम यहाँ डाल के, और आप अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम चूज करते हो तो यहाँ डिडक्शन डाल के आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन से टैक्स रजीम आपके लिए बेनिफिट है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।